सबसे पहले आप लोग ये क्लिप देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आपने क्लिप में तो देख ही लिया होगा कि हमारा तितर कैसे हाथ से लड़ रहा है। तो मैं वेलकम करता हूँ आपको हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही बताने वाले हैं कि आप भी अपने तितर को इस तरह से मस्त कर सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं मस्त तितर जो होता है वो फीमेल से लड़ता है, बट हमारा तितर जो है वो मस्त भी है, फिर भी फीमेल से भी नहीं लड़ रहा। तो आज हम आपको कुछ ऐसा ही तरीका बताएंगे जिसको फॉलो करके आप अपने तितर को मस्त कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जुड़े रहिएगा और ऐसी बर्ड से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि आपका तितर जो है वो डरपोक नहीं होना चाहिए। अगर आपका तितर होगा ही डरपोक तो वो बिल्कुल भी मस्त नहीं होने वाला। तो डरपोक तितर का आपको पहले डर ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ आप उसका डर कैसे ख़त्म करेंगे। सबसे पहले अगर आपका तितर डरपोक है तो आपको उसे तकरीबन पूरा एक दिन भूख दे दिए। फिर उसका जो फेवरेट खाना हो, जैसे हरी मूंग की दाल हो गई या फिर गंदम वगैरह भीगी हुई हो गई या फिर ऐसी कोई सब्ज़ चीज़ हो गई जो कि उसको ज़्यादा पसंद हो, वो आपने हाथ में ले लेनी है और पिंजरे का दरवाज़ा खोल के अंदर हाथ में देनी है वो चीज़। अगर वो तितर हाथ पे खाएगा आस्ता-आस्ता तो उसका डर ख़त्म होगा, और उसका डर ख़त्म होगा तो वो मस्त जल्दी होगा। और इसी तरह से आप डेली रूटीन में करते जाएँगे तो पहले तितर बिल्कुल नहीं खाएगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को खाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको भूख भी होगी और वो चीज़ उसकी फेवरेट भी होगी। और सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है वो है तितर की ताकत के हवाले से। और अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही बर्ड से रिलेटेड वीडियोस के लिए। और मैं जो तितर के ताकत के हवाले से आपको बताने वाला हूँ वो यही है कि अगर आपका तितर डरपोक नहीं है और कमज़ोर है, फिर भी वो मस्ती नहीं करेगा, हाथ से नहीं लड़ेगा। ताकत के लिए आप अपने तितर को अच्छा खाना प्रोवाइड करें। हरी मूँग की दाल हो गई या फिर सब्ज़ चीज़ें वग़ैरह हो गई, चने हो गए भिगोए हुए, या फिर बादाम हो गया, पिस्ते हो गए। पिस्ते आपने सर्दियों में देने हैं, गर्मियों में आप बादाम दे सकते हैं, वो ठीक होंगे। सुबह-सुबह एक बादाम बारीक-बारीक पीस करके दे देने हैं, फिर आपका तितर हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता 1 मंथ के अंदर ही ताकतवर। फिर ताकतवर होने के बाद वो आसानी से हाथ पे लड़ना स्टार्ट करेगा। जब उसको ताकत भी होगी और इंसान से डरेगा भी नहीं तो वो आहिस्ता-आहिस्ता मस्ती करना शुरू करेगा। और अगर आपको यूँ ही सीटी पे लगाना है और मस्त करना है तितर को तो फिर आप फीमेल से अलग कर दें। फीमेल से अलग करेंगे तो वो तितर 1 से 2 मंथ के अंदर ही जल्दी में ही मस्ती में चढ़ जाता है, हाथ पे लड़ता है, सीटी पे बोलता है, बट वो फीमेल को फिर नहीं उठाता, फिर वो बच्चे के काबिल नहीं होता। फिर वो फीमेल उसको देंगे तो वो उसको मारेगा, बच्चे नहीं करेगा, ब्रीडिंग नहीं करेगा, बट वो आपके शौक के लिए मस्त हो जाएगा। सैकड़ों तितर में से कोई एक तितर होता है जिस तरह से आपने हमारे तितर को देखा, जो कि मस्त भी होता है, सीटी पे भी बोलता है, बट हमारे तितर की तरह ही फीमेल भी उठा लेता है, इजीली ब्रीडिंग भी कर लेता है। और हमारे तितर ने अभी अच्छे से ब्रीडिंग भी कर ली है। और कुछ भाइयों का यही मसला होता है कि उनके तितर जो हैं वो बादाम को नहीं खाते। अगर आपके तितर बादाम को नहीं खाते तो आपको अपने तितर को अगली शाम जो गुज़री हो उस पे कुछ भी नहीं देना, भूखा ही रख देना है, सारी रात भी वो भूखा रहेगा। फिर आप उसको बादाम के बारीक-बारीक टुकड़े करके दे देंगे तो वो सुबह के टाइम पे उसको ईज़िली खा लेगा। तो ये तो हो गए कुछ तितर को मस्त करने के, ताकतवर बनाने के टिप्स और फ़ॉर्मूले। तो अभी मैं आपको तितर की डेली रूटीन की बेसिक खुराकें बताता हूँ, जिनमें आप तितर को भीगी हुई हरी मूँग की दाल दे सकते हैं, चने दे सकते हैं, लेकिन चने थोड़ी क्वांटिटी में देने हैं। अगर आप अपने तितर को भिगोए हुए चने ज़्यादा दोगे तो उसको जल्दी से हाज़मा बंद हो जाता है। अगर बड़ा तितर हो फिर वो भी मर जाता है चनों में, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन वग़ैरह होता है, वो उसको ज़्यादा दोगे तो वो हज़म नहीं कर पाएगा, और बड़ा तितर होगा फिर भी वो भी मर जाएगा, उसका हाज़मा बंद हो जाएगा। उसके अलावा आप अपने तितर को सब्ज़ी दे सकते हैं, जैसे पालक हो गई या फिर ऐसी सब्ज़ी चीज़ें, घास-फूस हो जाती है, लूसन वग़ैरह हो जाता है, बट वो तो सर्दियों में होता है, गर्मियों में भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं।
اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے تتر کو ڈیلی روٹین میں باہر کھولنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ تتر کو کھولیں گے ہی نہیں، پنجرے میں بند پڑا ہوگا، تو پھر وہ تتر نہ ہی ان خوراکوں سے، نہ ہی ان چیزوں سے مست ہوگا، نہ ہی طاقت کرے گا۔ تتر کی مین جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو کھولنا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے تتر کو لازمی سے کھولنا ہے۔ اگر تتر کو نہیں کھولو گے تو وہ ایسے گھومے گا پھرے گا نہیں، تو پھر اس کو مزہ نہیں آئے گا، پھر وہ طاقت نہیں کرے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے گا، اور بھی ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔